पुत्र को जन्म लेते ही जंगल में चला गया था। अब उसको कैसे बुलाएं? व्यास जी ने सोचा कि वो भगवतदर्शी है, यदि भगवान का नाम सुनेगा, भगवान के नामों का श्लोक सुनेगा तो वो अवश्य आएगा हमारे तरफ। फिर व्यास जी महाराज अपने 2-4 शिष्यों को बुलाए और अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत का 2-4 श्लोक याद करवा दिया, कंठ करवा दिया। बोले बेटा जाओ उस जंगल में जा करके, और जब जंगल के बीच में पहुंचना तो इस श्लोकों का गान करना, और जब भी मेरा बेटा मिले तो उसको बुला लाना। अब वेद व्यास जी महाराज के शिष्य गए और जंगल के कंदराओं के बीच में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का गान करने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपुः करणयो करणकारम विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयेन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वभद्ररमणं राविशद्गीतकृते। अब उस श्लोक में कहे हैं कि नटवर वपु भगवान नट के समान लग रहे हैं, बरहा पीड़म मुकुट पर मोर का पंख धारण किए हैं। अरे वाह! जब सुखदेव जी महाराज के कानों में ऐसा आवाज, सुंदर आवाज गया, तो सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान करने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपु करणयो करेकारम विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। भगवान के कानों का कुंडल आज लटक रहा है, ऐसा ध्यान से सुखदेव जी महाराज अपने मन में चिंतन कर रहे हैं। इस श्लोक सुनने के बाद वैजयन्तीं च मालां, और वैजयंती की माला पहन रखी है भगवान ने। रंध्रान वेणुधर सुधया, होठों पर वेणु रखा हुआ है और अपनी कोमल कोमल उंगलियों से उस वेणु का इतना सुंदर आनंद दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनके चरण दबा रहे हों। पूर्णेन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वभद्ररमणं, भगवान नाक पर पैर रख के दाता तैयार कर रहे हों, चारों तरफ गोपा और गोपाल हों। स्वभद्ररमणं, और सखा क्या कह रहे हैं? राविशद्गीतकृते, और भगवान के सखा भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनकी कीर्ति कर रहे हैं। अब इधर जो ही एक श्लोक का ध्यान कर रहे थे, श्री सुखदेव जी महाराज तुरंत वेद व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक रख दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययादप्रसादवे लिभे गतीन्द्रात्रिवचितां ततोन्यां गंगा दयालुं शरणं व्रजेमा। आज श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही इस श्लोक को सुने, तो सुखदेव जी महाराज कंदराओं के बीच में जो जंगल में कहीं कुआं होता है, तो वो कुआं वृक्ष अधिक होने के कारण वो पत्तों से ढक जाता है, तो उसी के नीचे सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे। और जैसे ही इस श्लोक को सुने कि सुखदेव जी महाराज उस कुएं से बाहर आ गए, और बाहर आकर के जो वेद व्यास जी का शिष्य श्लोक गा रहा था उसके पास पहुंच गए। बोले भाई इतना सुंदर श्लोक आप कहां से गा रहे हैं? यदि गा रहे हैं तो मुझे 1-2 श्लोक नहीं बल्कि 2-4 श्लोक और सुनाओ। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि भैया मेरे पास तो मेरे गुरु जी ने तो मुझे 2 ही श्लोक 4 श्लोक याद कराए थे, वो तो मैंने आपको सुना दिया। यदि आपको और सुनने की इच्छा है तो मेरे गुरुदेव के पास ऐसे ही 18,000 श्लोक है। मेरे गुरुदेव के पास चलो और वो आपको 18,000 श्लोक सुनाएंगे। फिर श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पास आए और वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को अध्ययन करा रहे हैं। अब शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज जी ये बताइए कि महाराज परीक्षित तो कथा क्यों श्रवण कराई थी? महाराज परीक्षित ने क्यों कथा सुनी थी सुखदेव जी महाराज से?